हाय। संख्या 23 से प्रारंभ करने वाले हैं आज। कल हमने देखा था किस प्रकार से साल्व ने माया रचा था भगवान को भ्रमित करने के लिए। और भगवान ने उस माया को क्या अपने सुदर्शन से काटा, बल्कि सिर्फ उसके विमान को ही नहीं, भगवान ने साल्व का भी वध दिया। उसके बाद भगवान कुछ महीनों तक वहीं पे रहते हैं, उस काम्य वन में। और उसके बाद भगवान निकलते हैं द्वारिकापुरी के लिए। ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान वहां पे आए थे तो बाकी अन्य पांडवों के जो पत्नी और बच्चे थे वो भी वहां पे उपस्थित हो गए। श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में ये देते हैं कि पांडवानां च या भार्या पुत्रा अपि हि सर्वस्य अनेव पांडवान् जाता वनमत्रैव च स्थितः। सभी आए थे वहां पे और कई दिनों तक वो लोग वहीं पे रहे। उसके बाद जो है धृष्टद्युम्न द्रौपदी को कंसोल करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और द्रौपदी के पुत्रों को लेकर के चले जाते हैं। तो जो द्रौपदी के पुत्र हैं, है ना, जो 5 बेटे थे द्रौपदी सन, उनको द्रुपद यानी पांचाल देश लेके चले गए दृष्टिद्युम्न पर। और वर्णन आता है कि दृष्टकेतु की बहन देवकी और काशी राज की बेटी काली, ये नकुल और सहदेव की पत्नी थी। ये भी अपने अपने चले गए अपने राज्य को। तो नकुल वाइफ एंड सहदेव वाइफ जो थे वो भी अपने रेस्पेक्टिव किंगडम को चले। भगवान द्वारिका के लिए निकल ही चुके थे। अच्छा, दृष्टकेतु कौन था? शिशुपाल का बेटा था। तो वो आपको याद। और काली जो थी वो भीम की पत्नी थी, सॉरी, आचार्य वक्त होते हैं, भीम की पत्नी थी। तो वो भी चली गई। फिर जो पार्वती जो कि नकुल की पत्नी थी, वो कुंती महारानी के साथ, है ना, कुंती महारानी भी आए होते हैं, वो कुंती महारानी के साथ चले जाते हैं। तो यानी कुंती महारानी जो हस्तिनापुर में थे, उन्होंने नकुल के वाइफ को लेकर के चले गए। और भगवान कृष्ण जो हैं सुभद्रा प्लस जो अभिमन्यु, है ना, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, और इवन तो भगवान कृष्ण के साथ सत्यभामा भी आई, है ना, तो वो सब के सब वापस चले। इधर धर्मराज जो हैं अपनी पत्नी द्रौपदी और 5 भाई, 4 भाइयों के साथ आगे बढ़े। अब हम भी महाभारत के प्रसंग देखते हैं वैशंपायन क्या बता रहे हैं 23वें अध्याय से। कहते हैं जब सभी लोग चले गए, सारे ब्राह्मण इत्यादि, और
ये पांडव वहां से आगे बढ़े, क्योंकि अब वो स्थान काम्यक वन में वो इसलिए नहीं रुकना चाह रहे थे, क्योंकि कई बार हम किसी स्थान में जहाँ पे हमारी यादें जुड़ी होती हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। जैसे जब भरत महाराज मिलने आते हैं वहां पे भारद्वाज ऋषि के आश्रम के पास, प्रयाग से थोड़ा सा दूर चित्रकूट के करीब, तो भगवान राम जब भरत से मिलने के बाद फिर वहां पे जो भी भरत को वापस लौटा देते हैं, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि अब हमको यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ के जो स्थान में अब मुझे भरत की याद आए, इसलिए वो स्थान कुछ। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ निकल पड़े आगे, और आगे कहाँ जाते हैं, अपने वही प्रदेश इंद्रप्रस्थ, या कह लीजिए कुरुजांगल देश, जो उन्होंने स्वयं माया दानों के से बनवाया था, है ना। इंद्रप्रस्थ की राजधानी इंद्रप्रस्थ नाम है। इंद्रप्रस्थ, काम्यक वन आपका राजस्थान, और तो वो तो एकदम बॉर्डर पे है, वृंदावन के पास ही है। और इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली से, तो उधर जब, या एकदम इंद्रप्रस्थ ही नहीं बोलेंगे, हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि कुरुजांगल, जो आज का जो स्थान समझ लीजिए, कुछ लोग कहते हैं राजस्थान और हरियाणा का जो जो कटे मरुस्थल, और जो ऐसे जो वनों का एरिया है, हिसार इत्यादि उसको कह सकते हैं। तो वो जब वहां पे जाने लग गए तो सारे के सारे नगरवासी निकल करके आगे आए। हाँ, सभी ने हृदय पूर्वक युधिष्ठिर को प्रणाम किया, प्रसन्न होकर के वार्ताएं होने लग गई। जैसे पिता का अपने पुत्र पे प्रेम होता है ना, वैसे मानो युधिष्ठिर का अपने इन लोगों के प्रति इतना प्रेम था, पूछो। सब लोग आ करके प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर के साथ, है ना, मिल रहा है। बड़े मिल रहे हैं, छोटे मिल रहे हैं, स्त्रियां माताएं सब अपने अपने प्रेम युधिष्ठिर के ऊपर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सभी के आंसुओं को पोंछते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सारे जो वहां के नगरवासी देशवासी सब मानो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है, पापी है, शकुनी पापी है, कर्ण को धिक्कार है ना। और कहते हैं कि देखो ये नगर बसाया किसने था, युधिष्ठिर महाराज। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को आज छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मैंने एक बार बताया भी, कभी कभी इस संसार में ऐसा चीजें होता है, और ये हर को फॉलो करना है ना। हम बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एक समय हमको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। जो नहीं छोड़ता है प्रकृति उसे छीन लेती, क्योंकि मृत्यु सर्वस्व हर काम, भगवान कहते हैं ना, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। इसलिए छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ होता है ना, जो घर परिवार, जो बच्चे हमने जन्म दिए होते हैं, जो बड़ा किए होते हैं, इट्स नॉट अबाउट फ्रस्ट्रेशन। कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में चीजें छोड़ते हैं, है ना, कहते हैं अरे, तो वो चीज नहीं, ऐसा नहीं कि पांडवों का फ्रस्ट्रेशन, बहुत प्रेम था। विशेषकर इन लोगों से तो बहुत ज्यादा प्रेम था, जो देख रहे हैं इनसे, अपने नगरवासियों से। उनसे प्रेम होने के बावजूद भी आगे बढ़ना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ। जब आगे बढ़ते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं,
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जरा ढूंढो ऐसा जगह जहाँ पे निर्जन, मतलब लोग ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें वन में रहना है। ऐसा वन ढूंढो जहाँ पे फल फूल की कमी ना हो, खाने के लिए पर्याप्त हो, रहने के लिए सुखपूर्वक रह सके, रमणीय जगह पर थोड़ा सा ढूंढो ऐसा। अर्जुन कहता है प्रभु, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप ऋषि ब्राह्मणों के साथ रहे हैं, आपकी इंद्रियां वश में हैं, आप प्रभाव और अनुभव को जानते हैं ब्राह्मणों के, आप तो मोक्ष को ज्ञात रखने वाले हैं। आप ही बताइए मैं कहाँ निवास करें, तो आप जहाँ बोलेंगे वहां निवास। मुझे तो ये जल से, सरोवर से भरा हुआ ये जो द्वैत वन है ना, काम्य वन से द्वैत वन आ गए थे। अब कुछ लोग कहते हैं द्वैत वन आज का देवबंद सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में, वो है या नहीं है पता नहीं, जो भी है। पर द्वैत वन सरोवर जो कि ब्राह्मणों से सेवित था, ब्राह्मण लोग वहां पे रहते थे, तो अर्जुन कहते कि यहीं पे रुकना उत्तम लग रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं एकदम परफेक्ट प्लेस, आओ चल करके यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज जा करके ऐसे ही बैठ गए एक पेड़ के नीचे, भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ और सौम्य ऋषि, और आप देख सकते हो साथ में उनका अपना रथ भी चलता था, है ना। और साथ ही साथ जो कुछ सेवक भी थे उनके साथ, तो सब वहीं पे बैठ करके मानो आपस में चर्चाएं करने लगते। जब इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, तब वहां पे आए मार्कंडेय ऋषि। कौन आए? मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जब आए, है ना, एआई ने अच्छे से जनरेट नहीं किया, पर आप समझ लो, है ना। मार्कंडेय ऋषि आए तो पहले सब, है ना, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण इत्यादि सब रहने लगते हैं, है ना। और इतना सुंदर स्थान था, महाभारत में आप पढ़ोगे कि हर जगह वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, चिड़िया एकदम अच्छे से ची ची की आवाज आ रही है। बहुत ही रमणीय स्थान, अद्भुत स्थान, है ना। तो जब मार्कंडेय मुनि ऋषि आए तो युधिष्ठिर को देख करके थोड़े से ऐसे मुस्कुरा रहे थे, मतलब कि ऐसे प्रसन्न चित्त थे। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न हुआ, प्रभु क्या कारण है आप मेरे को देख करके मुस्कुरा रहे, बल्कि मुझको तो देख करके सभी लोग हमारी अवस्था को देख करके रोने लगते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तात मैं इस शोक हर्ष से ऊपर उठ चुका हूँ, है ना। भगवान गीता में कहते हैं ना कि दुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान इन सबसे ऊपर उठना है। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, तुमको देख करके मुझे प्रभु रामचंद्र की याद आ रही है ना। राम जी भी अपने पिता के कहने पे धर्म का पालन करने के लिए वनवास से चले गए। मैंने उनका भी दर्शन किया था ऋषि मुख पर्वत पर, तो तुमको देख करके आज प्रभु राम की याद आ गई, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। जानते हो क्यों मुस्कुरा रहा था? बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं मार्कंडेय ऋषि। वैसे वो तो रामायण की कथा भी अभी करेंगे, है ना, ये आएगा आगे चल करके महाभारत में। देखिए कह रहे हैं, सचापि शक्रस्य संप्रभावो महानुभाव समरे स्वजेय, विहाय भोगान चरध्वनेषु
नेसे बलस्येति चरेद धर्मम। व्यक्ति को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, अपने बल का अभिमान कभी मत करना। युधिष्ठिर, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, है ना, तुम धार्मिक पुरुष हो, हमेशा धर्म का ही पालन करना। क्योंकि कभी कभी आदमी जीवन में जब कष्ट आता है ना, तो धर्म को छोड़ करके अधर्म पे उतर आता है। कहता मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ है, अब तो मैं अधर्म करूंगा। तो कहते हैं कभी मत करिए। मैंने अनुभव किया है। मार्कंडेय ऋषि, अगर आपको पता होगा, है ना, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अरे राम जी के लीला में थे और ये अभी द्वापर युग की लीला में कैसे। ये मार्कंडेय ऋषि हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रह्मा के 7 दिन तक उनको आशीर्वाद है जीवित रहने। अब ब्रह्मा का 7 दिन हमारा 7 दिन नहीं है। ब्रह्मा का 7 दिन, एक दिन ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग के बराबर है ना। भगवद गीता में आता है ना, सहस्र युगम। तो ऐसे मतलब 7000 युग, 7000 कलयुग देखेंगे, वो कम से कम 7000 द्वापर युग, इतना उनकी आयु है। तो कहते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, नाभाग, भगीरथ इत्यादि सूर्य वंश से सबको देखा। सब जीत गए थे पृथ्वी पर, है ना। लेकिन एक समय वो भी वन का आश्रय लिए, पर कभी अधर्म नहीं किया। काशी देश के राजाओं को भी देखा, है ना, राज्य धन त्याग करके धर्म का ही आश्रय लिया। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है ना, देखो कठिन परिस्थिति में भी धर्म का साथ देना चाहिए। ये धर्म उसकी तभी रक्षा, धर्म हमेशा उसकी रक्षा, कभी भी अधर्म का साथ। कभी कभी हम आजकल कैसा हो गया ना, आज तो क्या मैं बताऊं, हमारा पेशेंस लेवल तो इतना जीरो हो गया है। थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता, हम ऐसे बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, हमारा कुछ रह ही नहीं गया है। हम मतलब सोचिए कितना, मतलब कि हमको डिस्टर्ब करने के लिए पहले के लोगों को तो इतना कुछ आता था, तब पर भी विचलित नहीं होते थे। आज तो हमको कोई कुछ बोल देगा तो दिन भर ओवर थिंकिंग चलता है हमारा। अरे ऐसे कैसे, मतलब हम कितना, मतलब कि सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। राह पे चलता हुआ आदमी हमको कुछ बोल करके चला जाए, हम देखो 1-2 दिन तक परेशान होते हैं। ये तो हमारी हालत है आज की स्थिति है। और हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, है ना। शायद हम एडवांस कर रहे हैं मेटेरियली, पर मेंटली हम एकदम ही जीरो होते जा रहे हैं। और विशेषकर आज का यूथ तो बहुत ही, सॉरी टू से, एकदम डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब, तुरंत इमोशनली इम्बैलेंस, बैलेंस हो जाता है व्यक्ति, घबरा जाता है तुरंत, एग्रेशन में आ जाता है, भटक जाता है, तुरंत डिसीजन लेने पे आ जाता है। पेशेंस को इनएक्शन समझते हैं आज का युग। नहीं कुछ करना है, दुनिया को उखाड़ दूंगा। पहले अपने आप को संभाल लो, है ना। तो 4 बसंत ऋतु देखा नहीं, है ना। लोग सोचते हैं कि हम देश को बदल देंगे, है ना? ऐसे नहीं होता है। पहले बहुत सारा संघर्ष देखना होता है। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं युधिष्ठिर, तुम सत्य धर्म पे हमेशा स्थित रहना, है ना। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, आज से 13 वर्ष की अवधि के बाद तुम पुनः फिर से प्राप्त करोगे अपने लक्ष्य को, अपने राज लक्ष्मी को, अपने नगर को, अपने राज्य को। पेशेंस रखना चाहिए, है ना। तुरंत क्विक 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 दे दो मुझे सब चीज। भक्ति में भी आकर के प्रभु जी क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी फटाफट, आज ये गीता भागवत समाप्त, अब प्रेम, ऐसे नहीं चलता है। प्रकृति भी समय लेती है। आज आप आम के बीज को रोपेंगे, 5 साल बाद फल देना प्रारंभ करेगा, है ना। चमत्कार थोड़ी ना है कि आज बीज बोया कल फल दिख जाएगा।
इट टेक्स टाइम। हर चीज का समय, और उस समय में, उस संघर्ष के समय में भी अपने धर्म पे स्थित रहो। यही मार्कंडेय ऋषि कह रहे। मार्कंडेय ऋषि चले गए। अब पांडव जो थे, जैतवन में निवास करने लगे, ब्राह्मणों से भर गया। भाई ब्राह्मणों से इसीलिए भर गया, जहाँ अच्छा राजा होता है ना, वहां पे क्या, जहाँ पे पावरफुल पर्सन, देखो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। तो जब किंग बहुत ही धार्मिक होता है, एक चीज आप हमेशा याद रखना, एक होता है इन्फ्लुएंस और एक होता है कंट्रोल। युधिष्ठिर महाराज, आप देखोगे, पावर और पोजीशन से इन्फ्लुएंस करते थे, है ना? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, वो कभी कंट्रोल नहीं किए। आप देखो कौरव जो दुर्योधन था, वो लोगों को कंट्रोल करता था, है ना? हस्तिनापुर का राजा बन तो गया, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, है ना? कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। जहां पे भी उससे लोग छोड़ करके भागते थे, क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल, आर्टिफिशियल फियर देता था, कंट्रोल करना चाहता था। हम भी कई बार अपने बच्चों को, लोगों को डरा करके कंट्रोल करना चाहते हैं। Yeah, certain times the control is needed. I'm not denying it. लेकिन कंट्रोल से ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है इंस्पिरेशन क्रिएट करता है ना? और कंट्रोल आपका फियर क्रिएट करता है। इन्फ्लुएंस एम्पावरमेंट देता है। खरीदे हुए टट्टू के जैसे नहीं थे ये सब जो नगरवासी। जहां जहां युधिष्ठिर जाते थे, सब आते थे, है ना? वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, वो कंट्रोल नहीं करते थे, उनका ऐसा, इसीलिए वो नेचुरली ही वॉज ए किंग। आप खुद देखो ना, किंग का पोजीशन नहीं था, पर किंग का डिस्पोजिशन था उनके अंदर। याद है, मैंने अभी अक्षय पात्र की लीला सुनाई थी, उनका स्वभाव था। उन्होंने ये एक्सक्यूज नहीं दिया, अरे मैं खुद गरीब हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे तुम लोग को खिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खिला सकता, इसलिए आप लोग का, आप लोग मेरे साथ मत चलो। कहे नहीं, हम तो मर जाएंगे। फिर सोचते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ तो करना होगा। हम क्या, हम उसकी जगह होते ना, है ना, हम दो उदाहरण देते, क्यों प्रभु जी हम दान नहीं कर सकते। ये डिस्पोजिशन होता है, व्यक्ति अपना धर्म नहीं छोड़ता है ना? युधिष्ठिर महाराज भले किंग के पोजीशन में नहीं थे, पर कहे कि मैं तो किंग हूँ, मैं, मेरा डिस्पोजल, वो जी नहीं रहे थे वैसे। इन्फ्लुएंस करते थे अपने लोगों से। आप डरा धमका करके लोगों को दबा नहीं सकते। कंट्रोलिंग कुछ समय तक चलेगा, कुछ दिन तक कंट्रोल के साथ साथ इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, खैर वो तो भगवान है ना? पर कृष्ण को ही देख लो, कौन सा राज्य था? हम बोलते भले ही हैं द्वारिकाधीश, पर राजा तो उग्रसेन थे। कोई पोजीशन था, नाइदर अ किंग, कोई कमांडर भी नहीं थे, बट मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन भगवान है। पर भगवान की भगवत्ता हटा करके अगर देखा जाए, पांडव लॉस्ट देयर पोजीशन, बट दे नेवर लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। इसीलिए लोग अट्रैक्ट होकर के आते थे, है ना? कौरव, हाँ ठीक है, दुर्योधन कभी राज्य से बेदखल नहीं हुआ, पर जीरो इन्फ्लुएंस। लोग उसके पास रहना नहीं चाहते। वो तो परचेस करता था लोगों को, ऐसे बांध करके रख लिया था। आप देखना महाभारत के युद्ध में, सब उसके साथ है, पर कोई उसके साथ भी नहीं है। भीष्मदेव पहले ही कह देते, मैं मारूंगा नहीं पांचों पांडवों को। द्रोणाचार्य कहते, मैं भी नहीं मारूंगा। कर्ण कह देता है कि जब तक ये बुढ़ा युद्ध करेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना? पांडवों के पास जो भी पावर होता था, वो अपने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए करते थे।
वो सब कुछ हार गए थे गैमलिंग मैच में, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस नहीं हारे थे। प्रभाव, अभी भी प्रभावशाली है वो। और उस प्रभाव के कारण हम देख रहे हैं कि कितने ब्राह्मण सब आ गए, सारे जगह सारे ब्राह्मण इत्यादि, है ना, सब आए हुए हैं। सब जगह वेदों मंत्रों का गूंज हो रहा है। तो क्षत्रिय का पावर है और नॉलेज भी उधर आ गया। अब यहाँ पे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है बक। वो दल्व के पुत्र थे। दल्व महर्षि के वो पुत्र थे। उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ कहा। क्या बोला? देखो युधिष्ठिर, नॉलेज और पावर दोनों की जरूरत होती है, ज्ञान और शक्ति, है ना। ज्ञान और शक्ति दोनों की जरूरत होती है। ये अग्नि और वायु के जैसा है। इसके जैसा अग्नि एंड वायु। जब अग्नि और वायु मिल जाए तो सब कुछ जला के राख कर सकता है ना। वैसे ही जब क्षत्रिय तेज ब्राह्मणत्व तेज से मिल जाए, यानी पावर के साथ साथ नॉलेज, यानी कोई अगर पावरफुल पर्सन है और नॉलेजेबल पर्सन दोनों मिल जाए तो बहुत ही, जैसे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पंडित, अद्भुत कॉम्बिनेशन है। आप देखोगे हमेशा, जैसे धृतराष्ट्र के साथ विदुर जी हैं, जैसे दशरथ महाराज के साथ सुमंत्रा थे, है ना। दोनों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक उपदेश देते हैं एक राजा को। अब होता क्या है, ये क्यों बोल रहे हैं बक ऋषि, इसके पीछे के साइंस को समझिए। कभी कभी पावरफुल पर्सन जो होता है ना, अपने पावर पे इतना घमंड हो जाता है, प्राइड आ जाता है ना, पावर से प्राइड, पोजीशन से प्राइड आ जाता है, कि कभी कभी वो वैष्णव और भक्तों की निंदा करने लगता है, या ब्राह्मणों की, नॉलेजेबल पर्सन, है ना, वो उसका निंदा करने लगता है। वो आ ही जाता है। उसको लगता है मैं पावर में हूँ, पोजीशन में, मैं कुछ भी कर सकता। और उदाहरण देते हैं, कहते हैं राजा बलि सब कुछ जीत गया था, पर जब ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ किया तो सब कुछ वो खा गया, छूट गया, है ना। ब्राह्मणों के पास विजन होता है। ब्राह्मण मीन्स अगेन थिंक टैंकर, आज के थिंक टैंकर कह सकते हैं, है ना। आज भी लोग जाते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, या जो भी कॉल, जो लोग होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या हीलर, जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने आप को हील कराने। ये ब्राह्मणत्व क्वालिटी है। उनके पास विजन होता है, साइकिक कहते हैं ना। तो वो दृष्टि होती है उनके पास, और क्षत्रियों के पास बल होता है। अगर दोनों साथ में चले तो जैसे अग्नि वायु का सहारा लेकर के सूखे जंगल को जला डाल सकता है, वैसे ब्राह्मण के तेज और राजा का बल का तेज शत्रुओं को भस्म कर सकता है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अति परिचयात अवज्ञात, अब इतने ब्राह्मण हो गए थे जहाँ पे ये लोग रह रहे थे द्वैत वन में, इतने ब्राह्मण हो गए थे। तो कभी कभी, जैसे कल ही हम भागवत में चर्चा कर रहे थे, है ना, कि भगवत संगी संगस्य तुलयाम लवे नापे ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। भागवत का जो श्लोक हम पढ़ते थे कल, कि भक्तों का संग क्षण मात्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि भक्तों का संग हमको जो दुर्लभ है, भागवत में विदुर जी कहते हैं अपने 3.7.20 में, कि जिसके जीवन में पुण्य नहीं होता है उसको कभी भी भगवान के भक्तों का संग या कृपा नहीं मिल पाता है, या उनकी सेवा का अवसर नहीं मिल पाता। और चूंकि कृष्णा और प्रभुपाद की कृपा से आज हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्तों का संग सुलभ मिल रहा है,
तो अति परिचयात होता है ना। इसलिए वार्न कर रहे हैं कि राजन, उस चीज को ध्यान रखना कि अति परिचयात है, या पावर में आकर के वैष्णव ब्राह्मणों की निंदा मत करना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बिल्कुल सही आपने चुका। देखो क्या क्या चीज सीखने को मिल रहा है युधिष्ठिर महाराज को और हमको उनसे, है ना। फिर बहुत सारे लोग आते हैं, व्यास मुनि, नारद मुनि, परशुराम, मृत्युंजय, भालुकी, कृतचेता, शौनक, कृतवाक, बृहदश्व, विभावसु, काश्यप, ऐसे करके ऋषि मुनि आते रह रहे थे। तो एक वर्ष इस तरीके से पांडव अपना, हाँ, वहां पे द्वैत वन में बिताए। अब एक दिन की बात है, भीम ने द्रौपदी को भेजा युधिष्ठिर के पास। क्यों भेजा, वो अब हम कर देंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं तो कल मिलते हैं। द्रौपदी का संवाद युधिष्ठिर के साथ। यस, किसी का प्रश्न आया है? अलका माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न नहीं है। मैं ये पूछने जा रही थी, आप भागवतम का भी क्लास लेते हैं क्या ऑनलाइन? लेता हूँ माता जी। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो जिनसे आप संपर्क में आए हो महाभारत में, तो वो आपको लिंक जी करवा। जी जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अरे, महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की